संभल से सपा विधायक इकबाल महमूद ने भारतीय जनता पार्टी पर सियासी हमला बोला है। आपको बता दें कि एमएलए ने कहा कि बीजेपी में अल्पसंख्यकों का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। फ्री राशन जैसी योजना को एमएलए ने संवैधानिक हक बताया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की तरह बीजेपी का भी बुरा हाल होगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चा दिखावा है। बीजेपी 80-20 की लड़ाई लड़ती है, हर वो काम करती है जिससे मुसलमानों में नफरत पैदा हो। अब भाजपा का जहां तक सवाल है, तो इन्होंने तो वैसे ही ये दिखावे के तौर पर एक ये मोर्चा बना दिया अल्पसंख्यक का। इनके यहाँ अल्पसंख्यक का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। 80-20 की लड़ाई लड़ते हैं हमेशा। हर वो काम करेंगे जिससे मुसलमानों के अंदर नफरत पैदा हो। ये अपने वोटर्स को खुश करने के लिए इस तरह के बयान देते हैं। ये मोर्चा बनाया है, ये मन से नहीं है, दिखावे का मोर्चा है। मस्जिद में हम अजान नहीं दे सकते हैं, हम कहीं सफर में हो, हम नमाज नहीं पढ़ सकते हैं सफर में। अगर कोई पढ़ने लगा तो उसको सजा दी जाती है। तो ये चीजें दर्शाती हैं कि हमारे लिए उनके यहाँ पे कोई भी और भाजपा प्रवक्ता कैप्टन आई सिंह भदौरिया हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। भदौरिया जी, बहुत स्वागत है आपका एचएनएन 24/7 में। जी दिव्या जी, नमस्कार। जिस तरीके से यहाँ पर सपा विधायक का बयान आया है, सियासी हमला, उन्होंने कहा है कि बीजेपी का जो अल्पसंख्यक मोर्चा है वो दिखावा है और जैसे कांग्रेस की लुटिया डूबी है वही हाल बीजेपी का होगा, क्या कहेंगे? देखिए दिव्या जी, आज समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा बौखलाई हुई है, क्योंकि उनके पास आज ना तो कुछ कहने के लिए बचा है, ना कुछ आज उनके पास है। आज उन्हें मालूम है कि राम जन्मभूमि में आज दुनिया उनको नकार चुकी है, क्योंकि इन्हीं कार सेवकों पे गोली चलवाने वाली यही सपा सरकार थी, जो इन्होंने कार सेवकों के ऊपर खुलेआम जो है ना गोली चलवा के। तो आज राम जन्मभूमि लोग नहीं चाहते हैं, आज पूरा हिंदुस्तान नहीं चाहता है कि समाजवादी का कोई रामलला के मंदिर के आसपास की जाए। तो कुछ जब इन्होंने वहां को ही मरवा दिया तो इनका जाने का अधिकार। तो यही है कि अब आज मुस्लिम समाज जो है वो भी नहीं छोड़ चुका है, वो भी समझ चुका है कि इनकी नीति सिवाय वोट बैंक के अलावा और कुछ नहीं है। इसलिए बौखलाए हुए हैं कि अब ना तो हमारे हाथ में हिंदू बचा ना मुस्लिम बचा। तो राजनीति जो दुकान इन्होंने अपनी खोल रखी है एक परिवार की, तो वो भी धीरे धीरे सिमटती जा रही है। तो इसलिए तो अखिलेश के बयान आप देखो कितने मतलब ऐसे इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं, ऐसा नहीं लगता कि अखिलेश एक बुद्धिजीवी नेता हो सकते हैं, एक अंधारियों जैसी बात करते हैं। उसी तरह से इनकी प्रवक्ता आप देखना चैनल पे आएंगे तो इतनी ज्यादा मतलब एक आप रेपुटेड चैनल पे बैठे हो तो ऐसे शब्द कहो जो दुनिया को सुनने में अच्छे लगे, मगर वहाँ उनकी भाषा ऐसी होगी जैसे कोई अनपढ़ गवारू बात कर रहा हो। तो ये बौखलाहट में इस तरह की बातें कर रहे हैं। आज जो पूरा देश जो है ना जब अपने आप को गौरवान्वित समझ रहा है, राम का एक मंच बन रहा है, तो यही समाजवादी पार्टी को हजम नहीं हो रहा है। भदौरिया जी, आप बने रहिए हमारे साथ डीपी यादव सपा प्रवक्ता भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। यादव जी, बहुत स्वागत है आपका एचएनएन 24/7 में। बहुत बहुत धन्यवाद दिव्यदर्शिनी जी। जी यादव जी, यहाँ पर सपा विधायक की तरफ से इस तरीके का बयान आना, सियासी हमला जायज बात है, लेकिन जो ये कहा जा रहा है कि बीजेपी का जो अल्पसंख्यक मोर्चा है उसका कोई मतलब नहीं बनता है और बीजेपी के राज में अल्पसंख्यकों का कोई औचित्य नहीं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्या सपा का यही स्टैंड है इस पर? देखिए दिव्यदर्शिनी जी, आज हकीकत क्या है, उत्तर प्रदेश सहित संपूर्ण भारतवर्ष में सपा के जो विधायक हैं वो तो अल्पसंख्यक मोर्चे के बारे में टिप्पणी किए हैं। सच्चाई ये है कि आज उत्तर प्रदेश का हर एक वर्ग, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो,
या आपके व्यापारी हों, सभी भारतीय जनता पार्टी से कहीं ना कहीं नाखुश हैं, नाराज हैं। जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं वो कहीं ना कहीं देश हित में नहीं है, व्यापारियों को परेशान करने वाली है, युवाओं को रोजगार न देने वाली है, किसानों को प्रताड़ित करने वाली है। आप देखिए उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है आज। उत्तर प्रदेश में गन्ना पेराई का सत्र अब लगभग समाप्ति की तरफ अग्रसर हो रहा है, लेकिन आज तक गन्ना किसानों का जो मूल्य है उसको सरकार ने घोषित नहीं किया है। समाजवादी पार्टी मांग कर रही है कि सरकार उसको 500 रुपए प्रति क्विंटल घोषित करे, लेकिन सरकार अभी भी पिछले 5 सालों से 350 रुपए पर ही उसको बरकरार रखे। आप बताइए क्या गन्ना किसानों की लागत में उस जो वो बोते हैं खाद बीज उनका जो सिंचाई का पैसा लगता है वो बढ़ोतरी नहीं हुई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसानों के प्रति इतनी निष्ठुर है। आप जैसे किस प्रकार से अभी ड्राइवरों को प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा था, उनको जो है तुगलकिया फरमान के द्वारा, अंग्रेजों के कानून के द्वारा उसको कहीं ना कहीं प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा था। उनको किस प्रकार से ड्राइवरों के ऊपर अत्याचार करने की कोशिश की गई, ड्राइवर भी परेशान हो गए। आप नौजवानों को देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रति वर्ष 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था इसी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, लेकिन आज हकीकत क्या है? क्या उनके पास 20 करोड़ नौकरियों का लेखा जोखा है? नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी से अल्पसंख्यक तो अल्पसंख्यक हर वर्ग नाराज है इस पर। भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, जो कार्यक्रम है, जो उनकी योजनाएं हैं, जो सच्चाई है, केवल लोगों को वो 5 किलो अनाज के ऊपर निर्भर करना चाहते हैं। ये बताइए 5 किलो अनाज से किसी का जीवन कटता है? समय उसका कटता है? अब बेरोजगार को इस समय नौकरी चाहिए, किसानों को उनको जो है एमएसपी जो उनका जो समर्थन मूल्य है फसलों का वो नहीं घोषित कर रहे हैं, उसको नहीं बढ़ा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। तो कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियां योजनाएं हैं उससे हर वर्ग के अंदर एक निराशा है, लोग आक्रोशित हो रहे हैं। अच्छा डीपी यादव जी, मेरा छोटा सा एक सवाल आप लोगों से ये है, आपने जितनी मुद्दे यहाँ पर बताए हैं, बेरोजगारी, महंगाई, हर वक्त प्रताड़ित है, आप लोग ये मुद्दा जो है जनता के बीच में रखते हैं, फिर क्या वजह है कि जनता आपसे रिलेट नहीं कर पा रही है और वोट देने की जहां बारी आती है वहां भारतीय जनता पार्टी प्राइमरी में आती है, यानी प्रायोरिटी भारतीय जनता पार्टी को दी जाती है? नहीं देखिए, जनता को कहीं ना कहीं ये भ्रमित करने का काम करते हैं। जनता से इन्होंने क्या कहा था कि हम आपको 15 लाख रुपए आपके खाते में जमा करेंगे। जनता के विश्वास नहीं करेगी, जनता ने विश्वास किया, लेकिन अब जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। किसानों के साथ इन्होंने क्या वादा किया था कि 2022 आते हम आपकी आय दुगनी कर देंगे। किसानों को इन्होंने क्यों आय नहीं दुगनी किया? अब किसान समझ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबसे ज्यादा आत्महत्या कर रहा है किसान। 2014 से लगातार प्रतिदिन लगभग 35 किसान 40 किसान करने पर मजबूर हो रहा है। ये तो आपको जो लिखित है, जो है डॉक्यूमेंटेड है, लेकिन वैसे कितने कर रहे हैं इसकी कोई गणना नहीं है। आप बताइए 2 करोड़ नौकरी का प्रतिवर्ष वादा किया था इन्होंने, लेकिन अब सच्चाई लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं समझने के लिए तैयार है। 2024 का देखिएगा जो लोकसभा का चुनाव आ रहा है, इसमें भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी को लोग कहीं ना कहीं भगाने का काम करेंगे। और उत्तर प्रदेश की मैं आपको बात बता दूं, उत्तर प्रदेश में तो इतने आक्रोशित लोग हैं कि 80 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की हार होने जा रही है। ठीक है, रिजल्ट जब आएंगे तब पता चलेगा। लेकिन भदौरिया जी, यहाँ पर छोटा सा सवाल आप लोगों से भी है कि जब आप लोग विपक्ष में थे तो सत्ता पक्ष पे आप लोग भी ऐसी आरोप लगाते थे प्रताड़ित करने का, उपेक्षा करने का, तो विपक्ष का तो यही काम है पूरे देश में, लेकिन विपक्ष आप पे आरोप लगाता है कि आप विपक्ष मुक्त राजनीति करना चाहते हैं और इसलिए विपक्ष की आवाज दबाई जाती है, इसलिए आप लोग कहते हैं कि अनर्गल बयानबाजियां हैं। देखिए दिव्या जी, भारतीय जनता पार्टी कभी किसी को प्रताड़ित नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी का एक ही नारा है, सबका साथ सबका विकास। ना हम जाति की बात करते हैं, ना धर्म मजहब की बात करते हैं। ये तो इन्हीं समाजवादी और कांग्रेसी इन लोगों का काम है कि एक कम्युनिटी का वोट लेने के लिए हरदम जाति धर्म की राजनीति करते हैं, क्योंकि इनकी पार्टियां भी सिर्फ एक परिवार की पार्टियां, इससे आगे कुछ नहीं। अब मैं थोड़ा उत्तर प्रदेश में बताना चाहूंगा, जहां समाजवादी ने शासन किया है 3-4 बार। इनके अखिलेश के कार्यकाल में पिछले बार जो गरीबी रेखा में है, जो जिनके पास अपना खुद का मकान नहीं था, उनको इन्होंने 5 साल के अंदर कितने मकान दिए? मात्र 3500 मकान। तो हमने अभी तक 8 करोड़ मकान उत्तर प्रदेश में गरीबों को दे दिए हैं। तो अब सोचिए कि इन्होंने अपने कार्यकाल में कितने दिए, हमने कितने दिए। अब ये कह रहे थे कि क्या दिया। आज उत्तर प्रदेश में हर घर को हमने एक शौचालय बना के दिया है, ये भी बना सकते थे। हर किसान को हम 6000 रुपए सहायता निधि दे रहे, ये भी दे सकते थे, नहीं दी। हमने हर गृहिणी को जो है ना एक
उनकी एक आय बना दी कि इतनी देंगे, हम वो दे रहे। हर गृहिणी को हमने धुएं से मुक्त करके जो है ना गैस चूल्हा दिया है। ठीक है। और ऐसी हम आयुष्मान भारत में जो है ना ट्रेनें अच्छी से अच्छी जा रहे हैं, उसका लोगों को लाभ मिल रहा है। बिल्कुल, आप ये दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए।